हेलो एवरीवन। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर किया था प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो अल्कोहल और फिनॉल होता है ये टू पार्ट्स में कंसिस्ट होता है, मतलब कि ये टू पार्ट से बना होता है। ठीक है, एक क्या होता है एल्किल या एरिल ग्रुप हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा एल्किल या फिर एरिल ग्रुप हो जाएगा, और दूसरा कौन सा होता है ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हो गया, और ये आपका एल्किल या फिर एरिल ग्रुप हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपली देखिए कह रहा, पहले इसको देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, अल्कोहल्स एंड फिनॉल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। देखिए अल्कोहल और फिनॉल क्या हुए, टू पार्ट्स में कंसिस्ट हुए हैं। पहला देखिए एल्किल या एरिल ग्रुप हो जाएगा एंड हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो ये पार्ट हो गए, एल्किल ग्रुप हो गया या फिर एरिल ग्रुप हो गया, दूसरा क्या होगा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हो गया। आगे देखिए कह रहा है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर चीफली ड्यू टू हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है कि जो प्रॉपर्टीज होती है अल्कोहल और फिनॉल की होती है वह केवल हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के कारण ही होती है। द नेचर ऑफ एल्किल एंड एरिल ग्रुप सिमिलर मॉडिफाई दीज प्रॉपर्टीज, मीन्स जो नेचर रहता है एल्किल और एरिल ग्रुप्स का ये सिंपली क्या करता है मॉडिफाई दीज प्रॉपर्टीज। पहला देखिए क्या है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए बॉइलिंग पॉइंट पहले पढ़ लेते। देखिए कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, इंक्रीज इन वंडर वाल फोर्स। इन अल्कोहल द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग इन कार्बन एटम बिकॉज डिक्रीज इन वंडर वाल फोर्स विथ डिक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, देखिए पहला क्या किस चीज का आपको पढ़ना है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का। तो इसमें देखिए कह रहा है कि जो अल्कोहल और फिनॉल होते हैं ये क्या कैसे इंक्रीज करते हैं, इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है ये जैसे जैसे कार्बन के एटम में इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे इंक्रीज करते हैं। ठीक है, पहला हेडिंग डालिएगा बॉइलिंग पॉइंट्स। सिंपली तो आप क्या कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, मीन्स जैसे जैसे ये क्या होगा कार्बन के नंबर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगी ये जो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल और फिनॉल की रहेगी ये भी क्या करेगी इंक्रीज करेगी। और देखिए कर लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा वंडर वाल फोर्स। ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा वंडर वाल फोर्स। ठीक है, जब देखिए ये नंबर ऑफ कार्बन ये बढ़ेंगे ठीक है तो ये वंडर वाल फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाती है। दूसरा देखिए अगला कह रहा था कि इन अल्कोहल्स द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स ठीक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा ये ब्रांचिंग। सिंपली इसको समझने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स की होती है वो जैसे जैसे ब्रांचिंग क्या करेगी ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। ये तो समझ रहे हैं ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये है ठीक कॉन्सेप्ट, तो यही होगा। अब देखिए ये जब डिक्रीज हो जाएगी जब ब्रांचिंग देखिए इंक्रीज होगी तो जो वंडरवाल फोर्स भी रहेगी ये भी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, और सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगी ये भी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये लिखी गई है। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे ये अंडरलाइन कर लीजिएगा कि द बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे देखिए इन अल्कोहल्स द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग इन कार्बन चेन। ठीक है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन वंडर वाल फोर्सेज, क्योंकि जो वंडर वाल फोर्स होते हैं ये क्या कर जाते हैं डिक्रीज कर जाते हैं, और इसी से क्या होता है विथ डिक्रीज इन सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया भी क्या होती है डिक्रीज कर जाती है। आगे देखिए कह रहा है कि द OH ग्रुप इन अल्कोहल एंड फिनॉल इन्वॉल्व इन
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मीन्स जो अल्कोहल और फिनॉल होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या करते हैं, जुड़े रहते हैं। देखिए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये कितनी टू टाइप की होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, एक इंट्रामॉलिक्यूलर होती है और एक इंटरमॉलिक्यूलर होती है। तो ये क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। पहला देखिए यहाँ पे ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो ये फिगर आप लोग बना लीजिएगा। सपोज करिए देखिए ये अल्कोहल है ROH, अल्कोहल है, और इधर भी क्या है, ये भी क्या है ROH, इसको ऐसे, तो O और H के बीच में क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या लिख देंगे, यहाँ पे H हो जाएगा, ये O हो जाएगा, ये R हो जाएगा। तो O और H के बीच में क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। और इधर भी क्या कर दीजिए, यहाँ पे H कर दीजिए, ये O हो जाएगा, इधर R हो जाएगा, ये भी कहीं इधर से बनाएगा और ये भी यहाँ से बनाएगा। तो देखिए इनके बीच में क्या हो रही है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, ठीक है। कौन सी बनेगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बनेगी, ठीक है, आपस में जुड़े रहते हैं। अब ऐसे ही देख लेते हैं फिनॉल का, ठीक है, ये हो गया फिनॉल, ये O हो गया, इस साइड एक H हो गया, ठीक है, इस साइड भी ये मैंने बना दिया फिनॉल। अब देखिए ये O हो गया हमारा, इस साइड भी क्या हो जाएगा, H है। तो इसके और इसके बीच में देखिए O और H के बीच में क्या बनेगी, ये हमारी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, ठीक है। कौन सी रहेगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। O हो गया, H हो गया, तो ऐसे ऐसे क्या बनेंगे, ढेर सारे बनेंगे, ठीक है। अल्कोहल का हो गया, ये फिनॉल का हो गया। अब दोनों का देखेंगे, मीन्स अल्कोहल और फिनॉल का एक ही वे, ठीक है ना, कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बनाते हैं। सपोज करिए ये फिनॉल में बना दिया, फिनॉल हो गया, ठीक है, ये लगी हुई है इस पे ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे मैं अल्कोहल का भी बना दिया, ये RO है, ये H हो गया, और इस साइड भी ये R है, ये O है, और ये H हो गया। अब देखिए कैसे बनेंगी, यहाँ पे ये है, ठीक है, ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यही ऐसे ही क्या होते हैं, ये बनती जाएगी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या हो जाएगी, ये अल्कोहल में ऐसे देखिए ऐसे हो सकता है, और ये भी क्या हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये समझ गए, यही देखिए दोनों फिगर में यही दिया गया है, मीन्स यहाँ पे देखिए जो फिगर दी गई हैं, तो यही देखिए फिगर में बनाया गया है, ऐसे सेम बनाया गया है, ठीक है। आगे देखिए दिया गया है कि इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर हायर इन कंपेरिजन टू अदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स। देखिए जो बॉइलिंग पॉइंट होती है अल्कोहल और फिनॉल की, ये क्या होती है, ये हाई होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है और अदर क्लास कंपाउंड के, ठीक है। देखिए नेमली हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मीन्स जो हाइड्रोकार्बन हो गया, ईथर हो गया, हेलो एल्केन हो गया एंड हेलो एरिन, इन सब से अल्कोहल और फिनॉल की जो ये जो बॉइलिंग पॉइंट होती है ये ग्रेटर होती है। और ये एक चीज़ ये भी ध्यान देना कि मॉलिक्यूलर ये मास क्या होनी चाहिए, सेम हो, कंपेरेबल होनी चाहिए, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल कह रहा है कि एथनॉल एंड प्रोपेन have comparable molecular masses but their boiling point differ widely. The boiling point of methoxymethane is intermediate of two boiling point. देखिए फेस टर्न कर रहे हैं, इधर ये दिया गया है, ठीक है, ये इसी का एग्जांपल कह रहा था। यहाँ पे देखिए पहला दिया गया है किसका है, ये एथिनॉल का हो गया, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास देखिए कितनी है, ये 46 है। ये दिया गया है मेथॉक्सीमेथेन है, मॉलिक्यूलर मास 46 है, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, प्रोपेन हो गया, मॉलिक्यूलर मास देखिए 44 है। तो इसमें जो एथनॉल है यही कह रहा है कि जो अल्कोहल और फिनॉल की बॉइलिंग पॉइंट होती है ये ग्रेटर होती है और सभी कंपाउंड से, ठीक है। तो ये हमारा ये हो जाएगा, इसकी देखिए बॉइलिंग पॉइंट 351 है, इसकी क्या है 248 है, और इसकी क्या हो जाएगी 231 हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान देना है जो अल्कोहल और फिनॉल की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है,
ग्रेटर होती है। अब ये देखिए क्यों कह रहा, क्यों होती है। द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इतना तो ये हमेशा के लिए याद ही कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए क्या है, द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देम विच इज लेकिन इन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन। देखिए क्यों होता है, क्वेश्चन भी कोई कर सकता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, ठीक है, क्वेश्चन भी देखिए कोई कर सकता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होती है अल्कोहल की वो क्या होती है, हाईएस्ट क्यों होती है, ठीक है, इन अदर कंपेयर, सपोज कर लीजिए हाइड्रोकार्बन और ईथर के कंपेरिजन में अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों होती है। इसका देखिए सिंपल सोल्यूशन बता देंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अल्कोहल में क्या प्रेजेंट होता है, ये आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, इसलिए इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है ये हाइड्रोकार्बन और ईथर से क्या होती है, ज्यादा होती है। और हाइड्रोकार्बन और ईथर में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, इसी पे देखिए कॉन्सेप्ट है सॉल्युबिलिटी का, इसी पे देखिए कॉन्सेप्ट है सॉल्युबिलिटी का, मीन्स जो वाटर से क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, वही क्या होगा, सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो इसको देखिए पहले पढ़ा दे रहे हैं फिर इसको बता रहे हैं। देखिए कह रहा है कि solubility of alcohol and phenol in water is due to their ability to form hydrogen bond with water molecule। देखिए ये क्या होता है, यही कह रहा है कि solubility of alcohol and phenol in water is due to their ability to form hydrogen bond with water molecule, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। क्यों, देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल और फिनॉल की वाटर में क्यों होती है, क्योंकि यह वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन साइज। अब देखिए यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट ये बता सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी होती है ये डिक्रीज करेगी विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्किल या एरिल ग्रुप, ठीक है। सेवरल ऑफ द लोअर मॉलिक्यूलर मास अल्कोहल आर मिक्सिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। मीन्स कह रहा है कि जो लोअर मॉलिक्यूलर मास होती है अल्कोहल की वो मिक्सिबल होते हैं वाटर में इन ऑल प्रोपोर्शन में, ठीक है। ठीक है, ये रिलेशन आप लिख लीजिए सॉल्युबिलिटी में, जो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करती विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्किल या एरिल ग्रुप, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, क्या लिखा गया है, इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्किल या एरिल ग्रुप, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ एल्किल या एल्किल आर एरिल ग्रुप, ठीक है। एल्किल आर यहां पे कर सकते हैं एरिल ग्रुप, ठीक है। तो देखिए जो सॉल्युबिलिटी होती है, जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो ये क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। ये समझ गए। अब देखिए कह रहा है कि ये क्यों, यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है, मीन्स ये वाटर के साथ देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। सपोज करिए मैं ये ले लूं एथेनॉल, ठीक है, CH3 CH2, ये O हो गया, ये H हो गया। अब देखिए ये वाटर के मॉलिक्यूल से जो अल्कोहल और फिनॉल होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। सपोज करिए देखिए इस पे कितनी लोन पेयर है, एक दो लोन पेयर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये H2O हो जाएगा, ये H हो गया, ये भी H हो गया। H2O का मॉलिक्यूल इस लोन पेयर से क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, और यहाँ पे भी है, ठीक है, ये H हो गया, ये भी H हो गया, तो ये भी क्या करेगा, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। इतना समझ गए ना, इतना देखिए समझ गए। अब देखिए इसी के साथ फिनॉल का भी हो सकता है, ठीक है। देखिए मेन चीज ये सॉल्युबिलिटी का क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ये क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, ठीक है। इस साइड में H कर दूं, इस पे देखिए क्या दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, एक इस साइड कर दीजिए, एक इस साइड सपोज कर दीजिए, कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये H के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। किसके साथ बनाएगा, ये H है, ये O हो जाएगा, और इधर भी मैं H कर दूं, और ये वाला देखिए ये ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये H हो जाएगा, इस साइड भी H हो जाएगा, और ये लोन पेयर क्या है, हाइड्रोजन के साथ
बनाएगा। ठीक है, ये होती है देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल्स एंड फिनॉल। तो देखिए ये मेन रीजन है, पहले ही कह दिया गया, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इन वाटर ड्यू टू देयर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ। वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या कर लेता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, इसीलिए क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखिए दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या करना है, अरेंज करना है आपको, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। देखिए इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में ये अरेंज करना। क्वेश्चन देखिए दिया गया, पहला है, देखिए लिखा है देखिए पेंटेन वन ऑल, पेंटेनॉल लिखा गया, तो ये हो जाएगा CH3, मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं पहले का, CH3 CH2 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 CH2OH। ठीक है, क्या है 3 2 ये 5, क्या है, पेंटेनॉल हो गया। ब्यूटेनॉल कह रहा है दूसरे में, ये CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये क्या है ब्यूटेनॉल हो गया। फिर देखिए कह रहा है ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, ब्यूटेन टू ऑल, ये हो जाएगा CH3 CH2 CHOH CH3, ये क्या हो गया ब्यूटेन टू ऑल। फिर देखिए कह रहा है एथेनॉल, एथेनॉल का ये हो जाएगा CH3 CH2OH, ये क्या है एथेनॉल हो गया। फिर इसके बाद है प्रोपेन वन ऑल। ठीक है, प्रोपेनॉल कह रहा CH3 CH2 CH3OH, प्रोपेनॉल हो गया। फिर देखिए कह रहा है मेथेनॉल CH3OH। अब देखिए क्या करना है आपको, अरेंज करना है इंक्रीजिंग, देखिए अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कि सबसे ज्यादा देखिए इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट किसकी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी, ये मैं बता रहा हूं, इसमें देखिए सेट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, ठीक है, जो अल्कोहल अभी देखिए यहीं पे पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल फिनॉल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो यही में देखिए हमने अभी पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम की। मींस जैसे जैसे कार्बन का ये नंबर बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इसमें देखिए 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी, मींस ये 1 नंबर पे हो जाएगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसकी होगी। ठीक है, फिर देखिए क्या 1 2 3 4, इसमें देखिए 4 कार्बन है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, ये 4 कार्बन, इसमें भी देखेंगे 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन है, 4 कार्बन है। और हम भी ये भी जानते हैं, आगे देखिए पढ़े थे, जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाती है डिक्रीज हो जाती है ऐसे ब्रांचिंग बढ़ने पे। ठीक है, अब ये देखिए ब्रांच चेन है, ये हमारा स्टेज चेन है, तो इसकी देखिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी और इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये दूसरा नंबर है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा तीसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है, 4 4 कार्बन हो गया। अब देखिए 3 यहाँ पे 3 कार्बन ये हो गया, फिर इसके बाद चौथे नंबर पे हो जाएगा, ये आपका 5वें नंबर पे हो जाएगा, ये आपका 6वें नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग ये ऑर्डर में कहा था, तो ऐसे कर सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया तो 6वां ये हो जाएगा, फिर आपका 5वां हो जाएगा। ठीक है, फिर ये चौथा हो जाएगा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। तो मीन सबसे ज्यादा ये बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, इसकी होगी। ठीक है, देखिए बुक में ऐसे लिखा गया है, सबसे कम क्या होगी, मेथनॉल का होगा। फिर आगे देखिए कह रहा है कि दूसरा वाला बी वाला है, एन ब्यूटेन इथॉक्सी इथेन प्रोपेनल एंड पेंटेन वन ऑल, इसमें सबकी देखिए बतानी है बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर किसकी होगी। देखिए क्वेश्चन दिया गया, पहला दिया गया है ये पेंटेन वन ऑल दिया गया है, ये तो ए का था। अब ये बी का देखते हैं, पहला पेंटेन वन ऑल हो गया, ये हो गया CH3 CH2 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 CH2OH। ठीक है, 3 to 5, ये 5 कार्बन हो गए, पेंटेन वन ऑल हुआ। दूसरा देखिए कह रहा है ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन CH3 CH2 CH2
ये क्या हो जाएगा CH3। अगला दिया गया है पेंटेनल दिया गया, ठीक है, मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 CH2 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 CHO, ये क्या 3 to 5 पेंटेनल हो गया। और चौथा दिया गया देखिए इथॉक्सी इथेन दिया गया, ठीक है, इथॉक्सी इथेन मैं यहाँ पे ड्रा कर दे रहा हूँ CH3 CH2O, ये क्या हो जाएगा इथॉक्सी हो जाएगा, इधर CH2 CH3, यहाँ पे इथेन ये जोड़ देंगे, ठीक है, इथॉक्सी इथेन ये दिया गया। अब इसको अरेंज करना है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। देखिए अब जानते हैं, ये देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे भी देखिए 5 कार्बन है, और यहाँ पे 2 to 4 कार्बन है। कितने कार्बन? 4 कार्बन है। ये कार्बन बता रहे हैं कितना C4 है, यहाँ पे कार्बन 5 है, यहाँ पे भी कार्बन 5 है, और यहाँ पे 4 है। तो हम देखिए जानते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट ये इंक्रीज करती है अल्कोहल और फिनॉल के मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम की। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा इसका है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसकी हो जाएगी। दूसरे नंबर पे देखिए किसका है, यहाँ पे इसका है, तो ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर देखिए इथॉक्सी इथेन में से जो ये होता है, यहाँ पे दिया गया है, हमने पहले भी पढ़ चुका, जो हाइड्रोकार्बन होता है और ये अल्कोहल होता है, उसके बीच की जो बॉइलिंग पॉइंट आती है ये होता मीन्स ईथर का होता है। तो ये क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पे ईथर हो जाएगा, और चौथे नंबर पे ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए करना था अरेंज, तो इंक्रीज कर लेंगे तो ये तीसरा वाला आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, एक मिनट, ये तीसरा नहीं, ये वाला हमारा चौथा वाला आएगा, फिर ये तीसरा आएगा, फिर ये दूसरा आ जाएगा, फिर ये पहला हो जाएगा। मीन्स जो बॉइलिंग पॉइंट होगी इसकी सबसे ज्यादा ये ग्रेटर होगी। तो यहां से आप एक ये भी बना सकते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हमारा ये दिया गया हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं एल्केन, ठीक है। फिर क्या लिख सकते हैं, ये तीसरे नंबर पे हमारा ईथर है, फिर क्या है हमारा दूसरे नंबर पे एल्डिहाइड है, फिर क्या है अल्कोहल है, ठीक है। तो यही देखिए बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पे ऑर्डर हम निकाल सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मीन्स जो अल्कोहल का ऑर्डर देखिए सबसे ज्यादा होगा, फिर एल्डिहाइड का होगा, फिर यहाँ पे ईथर का होगा, फिर क्या हो जाएगा एल्केन का होगा बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बॉइलिंग पॉइंट का ये अरेंज करना, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर कहीं भी डाउट मिलती है तो इसको कमेंट करिएगा, उसको बताएंगे, ठीक है। आगे देखिए जो केमिकल रिएक्शन है इसको स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।